हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मम्मी मुझे गाड़ी पे कैसे बिठा के देती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं मुझे। तो एक्चुअली मैं मामा के घर जा रही हूँ। मामा और प्यू सुबह के सना को लेके गए। मामा और प्यू उसे लेके आने वाले। तो मम्मी ने बोली कि मैं और मम्मी जा रही हूँ, तो इस बहाने थोड़ा बाहर भी निकल लूँगी मैं और मम्मी, क्योंकि ज़्यादा तो बाहर जाती नहीं। आप देखे हो कभी कभार सिटी या कुछ होता है तो ही बाहर जाती हूँ। तो अभी जाऊँगी तो वह मैं सोची कि इसमें एक ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किए थे कि आपकी मम्मी आपको कैसे बिठा के देते हैं गाड़ी पे, पूरे डिटेल में बताओ। तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हो, मेरे यूट्यूब फैमिली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड फैमिली से शेयर करो। तो मुझे गाड़ी में बिठा के देते हमेशा मम्मी पापा। जब भाभी यहाँ पे थे मेरे भैया, तो भाभी भैया बिठा के देते थे। और सना के पापा भी आते तो सना के पापा अभी बिठा के देते हैं, तब मम्मी पापा नहीं बिठाते हैं। और जैसे कि मम्मी या पापा को भी तकलीफ़ होती है मुझे उठा के लेके जाना, क्योंकि हमारा घर का क्या कहते हैं मेन गेट, मतलब कंपाउंड हमारा इस साइड है और हमारे घर का मेन दरवाज़ा इस साइड है, तो पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो मुझे गोद में उठा के सच में मम्मी पापा को तकलीफ़ होती है, मैं जानती हूँ, बट क्या करूँ बताओ। और ये जो आप देख रहे हो ना, मेरे रूम में 2 विंडो हैं, एक इस साइड है और एक ये है। तो ये विंडो थोड़ा छोटा है, इस साइड का बड़ा है। तो मैं एक बार पापा को बोली थी कि जैसे कि घूम के जाना पड़ता है, बोली पापा इस विंडो को मतलब निकाल के यहाँ पे ना एक दरवाज़ा बना देते हैं, तो इसके बाजू में गाड़ी रखते हैं, आप देखे होंगे। मैं बहुत जल्द ना एक होम टूर दिखाऊंगी, बट इससे पहले भी एक ब्लॉग में बताए, बट करना ही नहीं हो रहा। तो जल्दी ही मैं होम टूर दूंगी आपको, फिर आप समझ जाओगे कि मुझे कहाँ लेके जाते हैं, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। क्योंकि गाड़ी थोड़ा गेट से दूर है, मेन गेट से। तो यहाँ पे अगर करते थे ना, तो यहाँ से 2 कदम चल के ही ना पास में ही बाइक है, और यहाँ पे होता था तो जल्दी गाड़ी पे बैठ सकती थी, जल्दी मम्मी पापा लेके आ सकते थे, ताकि मम्मी पापा को तकलीफ़ कम होती थी। और अभी मम्मी पापा भी थक जाते हैं, जानती हूँ मैं। और सच बोलूँ तो मैं जैसे गाड़ी चला रही हूँ, मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं कभी गाड़ी चलाऊँगी। हाँ, आप में से मैं ज़्यादा मैं शेयर नहीं की, 1-2 वीडियो में मैं शेयर की हूँ। मेरा छोटा भाई जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, तो मैं जब बॉम्बे से आई थी 1-2 साल के बाद, मेरे भाई ने एक मोपेड गाड़ी लाए थे डियो में। हम जो पहले घर पे रहते थे, आंगन में लेके आए थे, और वो मुझे बोल रहा था दी चल मुझे गोद में लेके मेरे आंगन में लेके जाएंगे, जिसमें रूम में थी, तू ये गाड़ी देख डियो। तभी शायद नया निकला था या कुछ पता नहीं, तू जब गाड़ी खरीदेंगी ना डियो ही खरीदना। तो मैं सच में बोलूँ, मैं आंगन में भी नहीं गई, बोलूँ मुझे नहीं देखना, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अच्छे से बैठ नहीं सकती, मैं क्या गाड़ी चलाऊँगी। तो मैं बोली हाँ जब खरीदूँगी तू ही लेके आना। मैं मेरे भाई को बोली थी, मेरा छोटा भाई राकेश। तो इस घर में आए, उस घर को छोड़ के फिर इस घर में आए। बहुत साल यहाँ पे भी 1-2 साल के बाद मैं देखी हूँ कि 2-3 रोड से यहाँ पे जाते थे, जो बाइक के पीछे 2 एक्स्ट्रा 2 व्हील्स होते हैं ना, चक्के, गिरता नहीं। तो मैं बोली, मुझे याद आया मैं घर पे ही रहती हूँ, क्या मैं ये गाड़ी चला पाऊँगी। तो एक भैया का यही बाइक है, यही गाड़ी है, 2 साइड में 2 चक्के हैं। तो मेरे मामा को बोली थी, मामा देखो यहाँ से जाते हैं, वो भैया कहाँ पे रहते हैं, एक बार उनकी गाड़ी लाओ, मैं चला के देखूँगी कि मैं चला पाती हूँ कि नहीं। तो मामा बोले हाँ उधर ही रहते हैं, उनको पहचानते हैं। तो मामा उनको बोले थे और वो भैया आए वो गाड़ी लेके, और फर्स्ट टाइम मैं चला के मतलब ग्राउंड पे पापा और मैं चलाई थी, क्योंकि साइड में 2 चक्के थे, गिरता नहीं। और मेरा ऑपरेशन होने के पहले जब मैं चलती थी, तो तभी भी मैंने मेरी बाइक चलाई हूँ जब मैं ठीक थी, इसलिए मुझे बाइक मोपेड जो भी है, स्कूटी चलाना मुझे आता था। तो शायद इस वजह से मैं चला पाई एक ही बार में। फिर उसके बाद गाड़ी लाए, और वही बाइक लाए जो मेरा छोटा भाई ने मुझे बोला था कि दी डियो ही खरीदना। तो मैं उसे बोली थी जब खरीदूँगी ना तू ही लेके आना। बट मुझे याद है अभी भी, वो हमारे पुराने आंगन में लेके आया था मेरे छोटे भाई के फ्रेंड का, और उसे वो बाइक बहुत पसंद था डियो। बोले दी तू यही खरीदना, और
आंगन में मुझे कितने बार चलना दी, मैं तुझे गोद में लेके चलता हूँ, तू देखना। तो मैं सच बोलूँ, मैं देखी नहीं। और अभी ना कभी कभी अफसोस होता है कि मैं उसकी बात क्यों नहीं सुनी। इसीलिए आपको अगर कोई कुछ बोले ना, अपने मम्मी पापा, भाई बहन या फ्रेंड, तो कभी कभी ना बात सुन लेना, क्योंकि कभी कभी दिल में ना वो अधूरा कुछ रह जाता है। तो फिर मैंने जब सोची कि मुझे गाड़ी खरीदना है, तो इसलिए मैंने डीओ ही खरीदी, क्योंकि मेरा छोटा भाई राकेश बोला था कि दी तो डीओ खरीदना। और शायद उसका वो प्यार, वो आशीर्वाद था मेरे लिए, इसलिए मैं शायद इस कंडीशन पे आ सकी कि मैं खुद गाड़ी चला सकती हूँ। हाँ, उस डीओ पे 2 चक्के हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। लाइफ जितनी मिलती है, जैसी मिलती है ना, उसमें खुश रहना चाहिए। बातें ऐसी होती है तो आपको वो याद आती है ना, तो जीने को भी हौसला मिलता है, ताकत मिलती है। तो आज मैं अगर गाड़ी भी चला रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे छोटे भाई का प्यार है। और वो ऊपर से मुझे, वो छोटा है बट ऐसा लगता है मुझे आशीर्वाद दिया कि दी तू चला, मैं तेरे साथ हूँ। तो चलो मैं चलती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मुझे भी शू पहनना है, पहन के फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और ये है मेरी गाड़ी, और इस दीवार के साइड में मेरा रूम है। तो इसलिए बोली थी अगर वहाँ पे एक दरवाज़ा होता था तो जल्दी से आ सकते थे। और मेरी गाड़ी का सीट कवर फट चुका है, तो इसका सीट कवर लगाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। पापा के साथ जाओ या मम्मी के साथ, क्योंकि पापा ना मेरी ये गाड़ी चला नहीं सकते। और सच में ये गाड़ी ना एक तरफ भागती है, तो जब गाड़ी चलाते हैं ना तो राइट हैंड जो हैंडल है उसको पकड़ के रखना पड़ता है। और जैसे कि मुझे अब आदत हो चुका है, मुझे पता है। और आप देख रहे हो ये जो रॉड है 2 साइड, तो मेरे पैर ना स्लिप हो जाता है, जैसे ताकत नहीं है। तो इसलिए पापा और मैं ही जाके वेल्डिंग के शॉप पे ये 2 जब नई खरीदी थी, तो ये क्या कहती है, ये दोनों साइड से ये 2 रॉड लगा दिए थे। तो इस वजह से मेरे पैर अभी नीचे नहीं जाता और मैं बिन टेंशन गाड़ी चला सकती हूँ। तो पापा देखे मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें पापा ने दिमाग लगाए थे कि इसके 2 साइड ऐसा लगा देते हैं। और यहाँ देखो मम्मी लेके जा रही है, और आप देखो कि मेरे घर से गाड़ी तक कितना दूर तक गोद में लेके जाना पड़ता है। पापा लो, मम्मी लो, जो भी लो, तो बहुत थक जाती है। तो ये मेरा रूम है, फिर ये देखो यहाँ से गली है। तो और मेरी मम्मी पापा आज से नहीं, हम जब पहले घर पे थे तब से मम्मी पापा, पहले घर मीन्स जब से मेरे पैर ऐसे हो ताकत चले गया, तब से मेरे मम्मी पापा इतनी तकलीफ़ कर रही है। तो देखो वहाँ से फिर ये हमारा इस साइड से, फिर उसके बाद उस साइड जाके मेरी गाड़ी है, तो इतना चल के आना पड़ता है। तो सच में मम्मी पापा थक जाते हैं, और इस तरह से मुझे बिठा देते हैं कहीं पे जाती हूँ। और थैंक गॉड बोलती हूँ भगवान को कि मुझे गाड़ी चलाना आता है, इसकी वजह से थोड़ा मैं बाहर भी जा सकती हूँ। मम्मी बिठा भी दिए तो मैं अकेली चला सकती हूँ। और 2 साइड में जो कि देखो पैर जहाँ रखते हो तो वो 2 रॉड लगा दिए ना लोहे का, जो बोली में आपका, इस वजह से मेरे पैर और उधर जाता भी नहीं। और फिर इसके बाद मैं और मम्मी सना को लाने गए थे। तो फ्रेंड, आज मैं आपसे शेयर की कि मैं किस तरह से गाड़ी चलाती हूँ, और मेरी छोटी सी कहानी ये है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।